क्वेश्चन नंबर 2। इवेल्युएट द फॉलोइंग इनडेफिनेट इंटीग्रल्स बाय मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इसके टोटल 8 पार्ट्स हैं। शुरू करते हैं। पार्ट ए, इंटीग्रेट 3x+4 होल रेज़्ड पावर 8। सबसे पहले यू सब्स्टिट्यूशन के स्टेप्स जहन में लें। स्टेप 1 में किसी चीज़ की जगह यू सब्स्टिट्यूट करना है, यानी यू से रिप्लेस करना है। इस क्वेश्चन में तो बहुत आसान नज़र आ रहा है क्योंकि एक ही चॉइस है, u इज इक्वल टू 3x+4। सेकेंड स्टेप में इसे डिफरेंशिएट करें तो लेफ्ट साइड बन जाएगी du/dx और राइट साइड का डेरिवेटिव होगा ओनली 3, क्योंकि 4 कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0 होगा। अब हमें dx चाहिए तो रीअरेंज करके बना dx इज इक्वल टू du/3। स्टेप 3 में u और dx की वैल्यूज़ को ओरिजिनल इंटेग्रल में अपनी अपनी जगह प्लेस कर दें, तो ये बन जाएगा u⁻8 du/3। अब चूंकि शुरू के जितने भी ओरिजिनल x थे उनसे जान छूट गई है, तो अब इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू u, तो ये बन जाएगा u⁻8 + 1 डिवाइडेड बाय न्यू एक्सपोनेंट, और नीचे पहले से ही 3 मौजूद था, उससे मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा u⁻9 डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 27, और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन प्लस c। अब लास्ट स्टेप में आपने बस u की जगह ओरिजिनल वैल्यू पुट इन कर लेनी है, तो ये हमारा आंसर आ गया। पार्ट बी, इंटीग्रेट 3x² इंटू x³ - 4। स्टेप 1 में अब u किसको सिलेक्ट करें, 3x² को या x³ - 4 को? इनमें से उसे u सिलेक्ट करेंगे जिसका डेरिवेटिव लेने और उससे डिवाइड करने के नतीजे में हमारा इंटीग्रल सिंप्लीफाई हो सके। तो देखने से तो पता चल रहा है कि x³ - 4 का डेरिवेटिव होता है 3x²। उससे डिवाइड करेंगे तो 3x² और 3x² कैंसिल हो जाएंगे, लिहाजा हम x³ - 4 को ही u कंसिडर करते हैं। सेकंड स्टेप में इसे डिफरेंशिएट करें तो लेफ्ट साइड बन जाएगी du/dx और राइट साइड का डेरिवेटिव होगा 3x², क्योंकि 4 कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0 होगा। अब हमें dx चाहिए तो रीअरेंज करके बना dx इज इक्वल टू du डिवाइडेड बाय 3x²। स्टेप 3 में u और dx की वैल्यूज़ को ओरिजिनल इंटेग्रल में अपनी अपनी जगह पे प्लेस कर दें, तो ये बन जाता है 3x² इंटू du/3x²। 3x² से कट जाएगा, और अब चूंकि ओरिजिनल x जहाँ भी थे उनसे जान छूट गई है, तो अब इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू u, तो ये बन जाएगा u जिसकी पावर 1 है प्लस 1 डिवाइडेड बाय न्यू एक्सपोनेंट, तो ये हमारा बन गया u² डिवाइडेड बाय 2 और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन प्लस c। लास्ट स्टेप में आपने बस u की जगह उसकी ओरिजिनल वैल्यू पुट इन कर लेनी है, तो ये हमारा आंसर आ गया। पार्ट सी, इंटीग्रेट 3x² + 7 इंटू x³ + 7x होल रेज़्ड पावर 8। स्टेप 1 में u किसको सिलेक्ट करें, 3x² + 7 को या x³ + 7x को? इनमें से उसे u सिलेक्ट करेंगे जिसका डेरिवेटिव लेने से और उससे डिवाइड कर लेने के नतीजे में हमारा इंटीग्रल सिंप्लीफाई हो। तो देखने में पता चल रहा है x³ + 7x का डेरिवेटिव होगा 3x² + 7, उससे डिवाइड करेंगे तो 3x² + 7 और 3x² + 7 कैंसिल हो जाएंगे, लिहाजा हम x³ + 7x को ही u कंसिडर करते हैं। सेकंड स्टेप में इसे डिफरेंशिएट करें तो लेफ्ट साइड बन जाएगी du/dx और राइट साइड का डेरिवेटिव होगा 3x² + 7। अब हमें dx चाहिए तो रीअरेंज करके बना dx इज इक्वल टू du/3x² + 7। स्टेप 3 में u और dx की वैल्यूज़ को इंटेग्रल में अपनी अपनी जगह पे प्लेस कर दें, तो ये बन जाएगा 3x² + 7 इंटू e⁻8 इंटू du डिवाइडेड बाई 3x² + 7। ये देखें 3x² + 7 और 3x² + 7 आपस में कट जाएंगे, और अब चूंकि ओरिजिनल x जहाँ जहाँ भी थे उनसे जान छूट गई है, तो इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू u, तो ये बन जाएगा u⁻8 + 1 डिवाइडेड बाय द न्यू एक्सपोनेंट, तो ये बन गया u⁻9 डिवाइडेड बाय 9 और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन प्लस c। लास्ट स्टेप में आपने बस u की जगह उसकी ओरिजिनल वैल्यू पुट इन कर लेनी है, तो ये हमारा आंसर आ गया। पार्ट डी, इंटीग्रेट 3x² - 7 डिवाइडेड बाय x³ - 7x होल रेज़्ड पावर 4। सबसे पहले तो हमने डिनोमिनेटर को ऊपर लेकर आना है, और ऐसा करने से हमारा इंटीग्रल बन जाएगा 3x² - 7 इंटू x³ - 7x होल रेज़्ड पावर -4।
अब हम लोग प्रॉपर स्टेप्स से स्टार्ट करते हैं। तो शुरू में यू किसको सिलेक्ट करें, 3x² - 7 को या x³ - 7x को, पिछले सवाल जैसा ही है। तो इसमें भी x³ - 7x को ही यू सिलेक्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि जब उसका डेरिवेटिव लेंगे और उससे डिवाइड करेंगे तो 3x² - 7 और 3x² - 7 आपस में कट जाते हैं। तो हम u सेलेक्ट कर लेते हैं x³ - 7x को। सेकंड स्टेप में इसे डिफरेंशिएट करें तो लेफ्ट साइड बन जाएगी du/dx और राइट साइड का डेरिवेटिव होगा 3x² - 7। अब हमें dx चाहिए तो रीअरेंज करके बना dx = du/3x² - 7। स्टेप 3 में u और dx की वैल्यूज़ को ओरिजिनल इंटेग्रल में अपनी अपनी जगह पे प्लेस कर दें। तो ये बन जाएगा 3x² - 7 × u⁻⁴ × du/3x² - 7। 3x² - 7 और 3x² - 7 आपस में कट जाएंगे। अब चूंकि जितने भी ओरिजिनल x थे उनसे जान छूट गई है, तो अब हम इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू u। तो ये बन जाएगा u⁻⁴ + 1 डिवाइडेड बाय द न्यू एक्सपोनेंट। तो ये बन जाएगा u⁻³ डिवाइडेड बाय -3 और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन +c भी लिखना है। अब लास्ट स्टेप में नीचे वाले -3 को आप देखें तो ये हम लिख सकते हैं इसको -1/3 और u की ओरिजिनल वैल्यू इसमें प्लेस कर दें u⁻³ की जगह पे, तो ये हो जाएगी x³ - 7x (4⁻³ और +c तो आपने लगाना ही है। तो ये हमारा आंसर आ गया। पार्ट ई, इंटीग्रेट 6t डिवाइडेड बाय √3t² - 7 dt। सबसे पहले तो हमने डिनोमिनेटर के रूट को चेंज कर देना है पावर 1/2 से। अब इस नीचे वाले डिनोमिनेटर को हम ऊपर न्यूमरेटर में लेकर आएंगे तो इसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी। स्टेप 1 में हमने u सेलेक्ट करना है, तो किसको करें, 6t को या 3t² - 7 को? जो कुछ मैंने आपको अभी तक बताया है तो उससे क्या पता लग रहा है? देखें, u उसे सिलेक्ट करेंगे जिसका डेरिवेटिव लेने और उससे डिवाइड करने के नतीजे में हमारा इंटीग्रल सिंप्लीफाई हो सके। तो देखने से ही पता चल रहा है कि 3t² - 7 का डेरिवेटिव होता है 6t। उससे डिवाइड करेंगे तो 60 और 60 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, लिहाजा हम u उसी को सिलेक्ट कर देते हैं 3t² - 7 को। सेकेंड स्टेप में इसे डिफरेंशिएट करें तो लेफ्ट साइड बन जाएगी du/dt और राइट साइड का डेरिवेटिव होगा 60। अब हमें dt चाहिए है तो रीअरेंज करके बना dt = du/60। स्टेप 3 में u और dt की वैल्यूज़ को ओरिजिनल इंटेग्रल में अपनी अपनी जगह पे प्लेस कर दें। तो ये बन जाएगा 60 × u⁻⁻² × du/dt। 60 से कट गया और अब चूंकि ओरिजिनल t जो वेरिएबल्स थे उनसे जान छूट गई है, तो अब इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू u। तो ये बन जाएगा u⁻−1/2 + 1 डिवाइडेड बाय द न्यू एक्सपोनेंट। तो ये क्या बन जाएंगे, -½ और 1 को ऐड करें तो 1/2 बनता होता है, डिवाइडेड बाय 1/2 और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन +c। देखें, डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर को हम न्यूमरेटर में लिख सकते हैं और u की जगह उसकी ओरिजिनल वैल्यू पुट इन कर लें। पावर 1/2 की जगह हम स्क्वायर रूट लिख लेते हैं। तो ये हमारा आंसर आ गया। पार्ट एफ, इंटीग्रेट √r⁻⁴ + 4 डिवाइड बाय r⁻²/3 dr। सबसे पहले तो हमने न्यूमरेटर के स्क्वायर रूट को चेंज कर देना है पावर 1/2 से, और जो डिनोमिनेटर में r पावर 2/3 है उसको न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो बन जाएगा r⁻⁻²/3। अब u किसको सिलेक्ट करें, r⁻1/3 + 4 को या r⁻²/3? उसे u सिलेक्ट करेंगे जिसका डेरिवेटिव लेने और उससे डिवाइड करने के नतीजे में हमारा इंटीग्रल सिंप्लीफाई हो। तो देखने से ही पता चल रहा है कि r⁻1/3 + 4 का डेरिवेटिव लेना चाहिए, क्योंकि डेरिवेटिव के नतीजे में पावर रिड्यूस होती है और दूसरी टर्म हमारी रिड्यूस्ड पावर है। डेरिवेटिव लेने से क्या मिलेगा, 1/3 r⁻²/3। उससे डिवाइड करेंगे तो देखें r⁻²/3 और r⁻²/3 कैंसिल हो जाएंगे, लिहाजा हमने सही चॉइस की है, u लेते हैं r⁻1/3 + 4 को। सेकेंड स्टेप में इसे डिफरेंशिएट करें तो लेफ्ट साइड बन जाएगी du/dr और राइट साइड का डेरिवेटिव होगा 1/3 r⁻²/3। अब हमें dr चाहिए तो रीअरेंज करके बना dr = 3du डिवाइडेड बाय r⁻²/3। स्टेप 3 में u और dr की वैल्यूज़ को ओरिजिनल इंटीग्रल में प्लेस करें।
तो ये बनेगा u रेज़ टू पावर 1/2 और r रेज़ टू पावर -2/3 एज इट इज़ आएगा, और dr की जगह पे 3du डिवाइडेड बाय r रेज़ टू पावर -2/3। तो यहाँ पे r रेज़ टू पावर -2/3 और r रेज़ टू पावर -2/3 आपस में कट गए, और अब चूंकि ओरिजिनल r वेरिएबल्स से हमारी जान छूट गई है, तो अब इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू u। तो पहले ये जो कांस्टेंट 3 है इसको लिख लें, और इंटीग्रेट करने के नतीजे में आया u रेज़ पावर 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय न्यू एक्सपोनेंट। तो ये बन गया 3u रेज़ टू पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2 और प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। 3 और 3 कैंसिल हो जाएंगे। डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर को हम न्यूमिनेटर में लिख सकते हैं और u की जगह उसकी ओरिजिनल वैल्यू पुट इन कर दें। तो ये हमारा आंसर आ गया। पार्ट जी, इंटीग्रेट x प्लस 3x² अंडर द रूट x dx। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, देखने में तो बहुत आसान सा लग रहा है। वैसे आप देखें, अगर हमें ये ना कहा जाए कि सब्स्टिट्यूशन करके सॉल्व करें, तो फिर बेस्ट यही था कि नीचे वाले स्क्वायर रूट की जगह पावर 1/2 लिख लें और फिर ऊपर ले जाएं तो पावर -1/2 हो जाएगी। अब x रेज़ टू पावर -1/2 अंदर दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएंगे x रेज़ टू पावर 1/2 और 3x रेज़ टू पावर 3/2। तो अब इंटीग्रेशन बाय सम रूल ले लें और अब सॉल्व करना बहुत ही आसान हो गया। मगर हमने करनी है इंटीग्रेशन यूजिंग सब्स्टिट्यूशन। तो जहन में सोचें कि क्या हम u = x चूज़ कर सकते हैं? कभी भी नहीं, क्योंकि ऐसा करने से पूरी इक्वेशन सेम ही रहेगी, बस जहाँ जहाँ x है उसकी जगह u आ जाएगा, तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ। पर अगर x प्लस 3x² को u लें तो इसका डेरिवेटिव लेने पे आंसर आएगा 1 प्लस 6x। लिहाजा इसको भी u लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, कोई सिंप्लीफिकेशन में हेल्प नहीं मिलती। ये काम आपने लिखना नहीं, जहन में सोचना है। चलें, हमारे पास वाहिद सब्स्टिट्यूशन की ऑप्शन है कि स्क्वायर रूट ऑफ x को u ले लें, जिसे हम u = x रेज़ टू पावर 1/2 भी लिख सकते हैं। अब इसका डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू x, तो लेफ्ट साइड बनेगी du/dx और राइट हैंड साइड बनेगी 1/2, और x की पावर में से 1 माइनस करेंगे तो बन जाएगा x पावर -1/2। इसको रीअरेंज करके हम dx की वैल्यू निकाल लेते हैं, जो कि बनती है 2du डिवाइडेड बाय x रेज़ टू पावर -1/2। हम इस x पावर -1/2 को ऊपर ले जाएं तो ये हो जाएगा x पावर 1/2, जिसको हम लोग u कह चुके हैं। लिहाजा इसकी जगह u ही लिख देते हैं और du के लेफ़्ट साइड पे लिख देते हैं, और ये हो गया 2u इंटू du। स्टेप 3 में u और dx की वैल्यूज़ को इंटेग्रल में प्लेस करें तो नीचे स्क्वायर रूट ऑफ x की जगह u आ जाएगा, dx की जगह 2u du। अब ऊपर x और 3x² की जगह क्या लिखें? देखें, u = स्क्वायर रूट ऑफ x है, मतलब u² बराबर हुआ x के, और फर्दर दोनों साइड्स का स्क्वायर लें तो u रेज़ टू पावर 4 इक्वल होगा x² के। तो ऊपर जो x है उसकी जगह पे हम लोग लिख सकते हैं u², और 3x² की जगह लिख सकते हैं 3u रेज़ टू पावर 4। नीचे वाला u ऊपर वाले u से कैंसिल हो रहा। अब बाहर वाला 2du अंदर वाली दोनों टर्म से मल्टीप्लाई कर लें ताकि दो सेपरेट इंटीग्रल्स बन जाएं। 2u² du और दूसरा बन जाएगा 6u रेज़ टू पावर 4 du। अब इंटीग्रेट करें तो पहली टर्म में देखें 2 कांस्टेंट रहा, u के एक्सपोनेंट में 1 ऐड हुआ और न्यू एक्सपोनेंट जो कि 3 है उससे डिवाइड हो गया। सेकेंड टर्म में 6 कांस्टेंट रहा, u के एक्सपोनेंट में 1 ऐड हुआ और न्यू एक्सपोनेंट जो कि 5 है उससे डिवाइड कर लिया, और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन प्लस c भी लगा लिया। अब u की जगह वैल्यू पुट इन कर लें x रेज़ टू पावर 1/2 और पावर को पावर से मल्टीप्लाई कर लें तो ये बन जाएगा हमारा फाइनल आंसर। पार्ट h, इंटीग्रेट x प्लस 1 डिवाइड बाई x² प्लस 2x प्लस 2 होल रेज़ टू पावर 2 dx। हम इसमें x² प्लस 2x प्लस 2 को सब्स्टिट्यूट करते हैं एज u, क्योंकि देखते ही पता लग रहा है कि इसका डेरिवेटिव लेने पे हम लोग अगर 2 कॉमन ले लें तो हमारी ऊपर वाली टर्म में जो मौजूद x प्लस 1 है वो हमें मिल सकता है। यहाँ पे एक टिप भी याद रखें कि हायर ऑर्डर फंक्शन को u सब्स्टिट्यूट करने का चांस ज़्यादा होता है। अब हम रीअरेंज करके dx की वैल्यू निकाल लेते हैं, जो बनेगी du डिवाइडेड बाय 2 इंटू एक्स प्लस 1। स्टेप 3 में u और dx की वैल्यूज़ को इंटेग्रल में प्लेस कर दें तो नीचे आ जाएगा u², जबकि dx की जगह आ गया du डिवाइड बाई 2 इंटू एक्स प्लस 1, और ऊपर x प्लस 1 एज इट इज़ रहा।
अब x+1 और x+1 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अंदर मौजूद 1/2 कांस्टेंट है वो बाहर निकाल लें और नीचे मौजूद u² जब ऊपर जाएगा तो u⁻² बन जाएगा और du को 7 लिख लें। अब u⁻² को इंटीग्रेट करें तो पावर में 1 ऐड हो जाएगा और इस न्यू पावर यानी -2 + 1 जिससे बनता है -1 उससे डिवाइड कर लें। इसको हम u भी लिख सकते हैं -1/2 और u⁻⁻1। u⁻⁻1 को नीचे ले जाएं तो u बन जाएगा और फाइनली u में उसकी वैल्यू पुट इन करें तो ये बन जाता है -1/2 इंटू x² + 2x + 2 और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन +c लिखना ही है। तो ये हमारा आंसर आ गया। Study with me, a learning experience.